आज के दिन मैंने थाई मारी, हमने 600 करीब पेड़ पौधे लगाए हैं और आज मैंने जेसीबी की पहली बार राइड करी है। आज एक बच्चे ने खुशी में अपने सीए बनने की खुशी में हमें मिठाई देकर गए थे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर। नमस्ते आप सभी को। आज मेरा डे 6 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठ के मैंने सबसे पहले उठ के आज पानी पिया। आज मैंने सिपर में पानी पिया था, तो मैंने सोचा प्रोटीन ले लेता हूँ, लेकिन मैंने मम्मी ने कहा बेटा औकात में आ जा। ठीक है, फिर मैं सोचने लगा अब क्या करूँ, औकात में मैं वापस आ गया था। तो मैंने पानी पीने के बाद थोड़ी देर बार को सेट किया, क्योंकि थोड़ा गली वली में निकलना था जिम जाने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज की तरह मैं सबसे पहले गली से होता हुआ अपने हरित योद्धाओं के पास जा रहा था और सब मैंने पौधों को देखते हुए जा रहा था। मंदिर में मैंने राम राम करते हुए मैं आगे बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले मैंने आते ही अपने पौधों को देखे कि पौधे सही सलामत है या नहीं। तो रात में बारिश हुई थी, तो इस वजह से यार पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी पानी तो ओवर फ्लडिंग हमें नहीं करनी चाहिए, वरना पेड़ ज़्यादा पानी की वजह से भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर हम आए देखिए, कल रात को जो हमने पत्थर तोड़े गिरा तो ये पड़ा हुआ, और आज इस पत्थर का हमें क्रियाक्रम करना है। और सभी को भाई को राधे राधे करते हुए हम बातचीत करने लगे कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। कूड़ा भी हमने बाहर निकाल दिया था। इन भाइयों ने जो था सुबह सुबह कूड़ा निकाल के यहाँ रखा था। हम रोड पे इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ से जो बड़ी गाड़ी और जेसीबी होती है उठा के ले जाती है, अंदर से वो मना कर देती है। तो हमने कहा चलो हम अपनी तरफ से काम करते हैं। तो थैले भर भर के हम कूड़े बाहर निकाल लेते रोज़ की तरह। काफ़ी कूड़ा निकाल दिया था, लेकिन आज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप देखोगे आज कैसे हमने इस पत्थर को हटाया है। अगर गवर्नमेंट और लोग मिल जाए और जागरूक हो अगर आपके यहाँ के लोग, तो आप बहुत बड़े से बड़े काम को बड़े आसानी से करा सकते हो। काम कराने की बस समझ, ताकत और एकता का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा जब आपको। ना किसी के कोई पैसे लगे ना कुछ लगा है, बस हमारा सबका सहयोग लगा है। हमने किस तरीके से काम को कराया है, कोई ईगो बीच में नहीं रखी, कोई वही नहीं रखी कि हम कूड़ा क्यों उठाएंगे, हम नीच है वो है, सब कुछ दिमाग में ईगो नहीं थी। सब भाई अपने एरिया को मेहनत कर रहे थे। और आज मुझे पता चला कि हरित योद्धा की 2 टीम हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती। एक टीम काम करी मावी हॉस्पिटल के पास, एक टीम यहाँ काम कर रही है, और एक कुछ लोगों ने अपनी और टीम बना रखी है। मैं देखा देखी इस हरित योद्धाओं की वजह से बहुत बेटर इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये देखिए मैं गली नंबर 3 के सामने आया हूँ, यहाँ पे मिलने आए थे क्योंकि यहाँ पे कूड़ा उठ रहा था। तो देखिए यहाँ की पुलिया बन चुकी है, ये भी इन लोगों के भाइयों की वजह से बनी है। देखिए जो भाई जी सामने खड़े, इन भाइयों की टीम है। इन भाइयों ने मुझे बताया कि भाई हमारी टीम ऐसे ऐसे काम करती है, और इस तरीके से गली नंबर 3 की रोड तैयार हुई है। बेहतरीन भाई साहब, मतलब देख रहे पुलिया। तो ये भाई साहब बता रहे देखिए हमने कैसे किस तरीके से काम किया है, कैसे क्या काम किया है, हमारे कितने मेंबर हैं हमारी टीम में। ये हरित योद्धा के हिस्से नहीं है, लेकिन ये जागरूक लोग हैं। तो जागरूकता हो तो देखिए किस तरीके से बेहतरीन काम हो सकता है। ये नहीं कहता कि अकेले इन लोगों ने करा दिया, गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बट और भी जगह काम हो रहे हैं, लेकिन जितनी तेज़ी से हमारे एरिया में काम हो रहा है शायद ही किसी ने तेज़ी से काम हो रहा है। देखिए यहाँ भी पूरे में पौधे लग चुके हैं। 1001 पौधे का टारगेट बना के लेके चल रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे घर चले जाते, लेकिन हमने इन भाई से रिक्वेस्ट की कि भाई थोड़ा कुछ हो सकता है तो बताइए अपनी गाड़ी वाड़ी का डंपर लेने के लिए। ये मेरे पास एक कुत्ता आ गया था। इस कुत्ते को देख के मुझे अपने पहाड़ की याद आ गई। हमारे पहाड़ में भी ऐसे कुकुर हमारे पास आके ऐसे आपस में चिपटते और थोड़ा प्यार व्यार करते हैं। तो हम सारे ऑटो वालों को कहते हैं कि भाई ऑटो यहाँ मत खड़ा करना, आपसे थोड़ा सा आगे खड़ा करना। ये हमारे रवि भाई आ गए, ये भी युवा कार्यकर्ता, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ये भी अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए तो आज मैंने पहली बार जेसीबी की राइड करी। तो जेसीबी के अंदर भाई ने बिठाने किया था, अजय भाई मैं और ये अली भाई जो ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन भाई थे। उन्होंने हमारी एक बार रिक्वेस्ट करने में उनका आ जाओ, क्योंकि मुझे आलस आ रहा था वहाँ से लेके दोबारा दिल्ली पुलिस तक जाने में। आते समय भी आलस ही आ रहा था, लेकिन क्या करें, हमने कहा भाई को लिफ्ट दे दो। तो लिफ्ट ऐसी जगह से ली कि मज़े ही मज़े, उस मज़े को करते हम आगे बढ़ते चले गए। देखिए जेसीबी में राइड कर रहे थे, भाई के बारे में बताया था, भाई कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई बता रहे थे थैंक यू भाई कि हमने हमारा सपोर्ट किया। एक बार रिक्वेस्ट करने भाई बिना बोले आ गए। तो भाई से ही सब यहाँ पे भाई का अप्रिशिएट करता था। मैं सबको हाई कह रहा था। देखिए बहुत से भाई कहते अपनी शादी में घोड़ी मत लाना, यही लाना। मुझे भी लगी रहा था इसी की ज़रूरत पड़ेगी शादी में, जब मेरा वेट चल रहा है। आज मैं आपको जीता जाता एग्जाम्पल दिखाऊंगा एक्सपीरियंस का। पहले मुझे लग रहा था भाई इतना कैसे उठ जाएगा, इतनी दूरी से ही उठा रहे, ताकत लगा रहे, लेकिन फिर मुझे समझ आया ये स्टैंड बना रहे थे। अब क्रेन को आगे लाएंगे लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जब लेंथ ज़्यादा होती है तो वेट उठाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो लेंथ उन्होंने यहाँ पे कम करी है, और यहाँ पे इन्होंने पहले सूटेबल डायरेक्शन लिया और सूटेबल पोजीशन बना के इस पत्थर को हटाया और हिला दिया। और भाई साहब खुशी के हमारे हम सभी का दिल गदगद हो गया कि भाई साहब कल रात में इसी पत्थर को तोड़ने में इतनी हालत ख़राब हो रही थी। इसकी इतनी हाइट नहीं थी, नीचे कूड़ा भरा पड़ा था, इस वजह से इतनी ज़्यादा इसकी यहाँ पे हाइट पहुँच रही थी। देखिए कितना बेहतरीन काम कर रखा है। और भाई साहब यहाँ पर ट्रैफिक को भी हम मेंटेन करते हुए चल रहे थे कि ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। देखो हमारी वजह से किसी को परेशानी है वो भी सही नहीं, कि ऑफिस का टाइम है अर्ली मॉर्निंग। वैसे काम करते करते हमें 9:30 करीब तो बज ही गए थे। ये कूड़े को हमने, ये पत्थर को उठा के हमने यहाँ रखा। बहुत बड़ा पत्थर था,
भाई साहब हालत ख़राब हो गई थी कल रात में तोड़ने में। कल अगर आपने मेरा व्लॉग देखा हो कल का, किस तरीके से पत्थर को तोड़ा गया है, बहुत मतलब करीबन करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग यहाँ लगे थे। 3 जने ड्रिल चला, 3 ड्रिल थी कल रात में, 3 ड्रिलों ने मिलकर इस पत्थर को तोड़ा था। तो ये हमारे भाई लगे पड़े ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने में, और इस पत्थर को उठा के इन्होंने यहाँ पे रखा है। देखिए कितना बड़ा पत्थर है भाई साहब, ये करीबन करीबन ये होगा नहीं तो 40-50 टन करीब ये पत्थर का वज़न होगा। तो हमने भाई से फिर रिक्वेस्ट करी, भाई पत्थर तो हटा ही दिया, साथ साथ थोड़ा कूड़ा भी निकाल था। हमें लगा थोड़ा बहुत कूड़ा होगा, लेकिन भाई साहब इस कूड़े ने पूरी रोड भर दी। इतना ज़्यादा कूड़ा था यहाँ पे, आप समझ सकते हो। ये कूड़ा अभी तक गला नहीं है। करीबन करीबन ये पुलिया को बने हुई 10 से 15 साल हो चुके हैं, और ये कूड़ा आज तक मतलब 10-15 साल पहले जिस बंदे ने कूड़ा फेंका हुआ, देखा हम सब ताली बजा रहे हैं खुशी से कि भाई ने हमारी रिक्वेस्ट को माना। देखा ऐसे मिलजुल के काम होते, प्यार मोहब्बत से सारे काम होते, लड़ाई झगड़े में कहीं में कुछ नहीं रखा। आप आज लड़ाई झगड़ा करोगे कहीं ना कहीं दिल में बदला रखेगा। प्यार मोहब्बत से उन भाई ने भी अप्रिशिएट किया। उन भाई ने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया, कह रहा भाई आप यूट्यूब में डालोगे? मैंने कहा हाँ भाई यूट्यूब में भी डालूंगा मैं। तो उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया, कह रहा मैं भी दिखूंगा। मैंने कहा हाँ भाई तुम भी दिखोगे आप मेरे चैनल में। तो कह रहा उन्होंने कहा कि भाई मुझे लिंक ज़रूर भेज देना। मैं कहा भाई 100% आपने जो काम किया हमारे एक बार कहने पर हम ज़रूर आपको लिंक भी भेजेंगे और आपको सम्मानित भी करेंगे आगे चल के। सम्मानित समारोह अगर कभी हुआ तो हम आपका नाम ज़रूर रेफ़र करेंगे। इन भाई ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। देखिए कूड़ा देख रहे हैं, 10 साल पुराना कूड़ा होगा करीबन करीबन, ये आज तक निकला। हम पहले बताते हैं प्लास्टिक। अगर आपको पता होगा कि थर्माकोल के बारे में, जो थर्माकोल पहली थर्माकोल बनी होगी, एक थर्माकोल को डिकम्पोज होने में 250 साल लगते हैं। मतलब जो पहली बार फैक्ट्री में कहीं भी थर्माकोल बनी होगी आज तक डिकम्पोज हुई ही नहीं होगी। तो प्लास्टिक देखिए, पहले हम सोच रहे थे खाद बना दे, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसमें प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है। तभी कहा जाता है 2 तरह के हमें डस्टबिन रखना चाहिए, हरा डस्टबिन और नीला डस्टबिन। जिसमें हरे में हम डिकम्पोज वाली चीज़ें डाल सके, जो सड़ गल सके, और नीले में जो अनडिकम्पोज हो। अगर ये चीज़ होती तो आज ये हमारी जितनी भी मिट्टी निकली सारी खाद के रूप में काम आ जाती है। इसमें मिट्टी अगर हम खाद बनाना चाहेंगे तो हमें पन्नी अलग करनी पड़ेगी, और इतने ज़्यादा भारी मात्रा में कूड़े में पन्नी को अलग करना, आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा कूड़ा है। ये तो बस शुरुआत है, उस तरफ भी कूड़ा भरा पड़ा है, उस तरफ भी कूड़ा पड़ा है। तो सामने सामने को उठा रहा भाई, ज़्यादा जेसीबी जा रही जहाँ के पत्थर के नीचे जो कूड़ा भरा हुआ था। मुझे लगा भाई होगा थोड़ा बहुत कूड़ा, लेकिन नहीं, ये तो भाई साहब हद से ज़्यादा ही कूड़ा था। फिर जेसीबी जाने के बाद हमने जो वहाँ पर छोड़ दिया था कूड़ा, तो हमने एक तरफ करने की कोशिश करी सारी भाइयों ने मिलके। बच्चे बोलते कि भाई आप तो करते ही नहीं हो। नहीं भाई बच्चे मैं भी करता हूँ, लेकिन उस टाइम कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। दिक्कत ये कि रिकॉर्डिंग मैं ही करता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम सारे भाई लगे होते हैं, तो मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता। तो अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन आज मैं एंड में जाते जाते आपको दिखाऊंगा। मेरे को यंग लड़का और मिला था, मैंने उसको अपने हाथ में कैमरा दिया, मैंने कहा भाई रिकॉर्डिंग कर। चलो फिर मैं जिम आ गया। जिम बहुत लेट पहुँचा मैं, 9:30 10 बजे करीब मैं जिम पहुँचा था। तो आज मेरा वेट आप देख सकते हैं 126 किलो है। तो इन लोगों के मुँह पर चाटा है जो कह रहा था वज़न नहीं कम कर पाओगे। मैंने पहले भी कहा था, मैंने ऑलरेडी 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन कर रखी है, मुझे पूरी साइंस पता है। तो आज थाई का दिन था, और मैं ज़्यादा सेट तो नहीं मार पाया, मेरा मन भी नहीं था आने का बिल्कुल, कि सही थक चुका था। 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं वहीं था। लेकिन मैंने हिम्मत किया, मैं कहा नहीं, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। तो मैं आया जिम। आज विप्लव सर भी मेरे साथ जिम चले थे, कि आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी होने की वजह से हम जिम आ रखे थे। तो सबसे पहले आपके थाई का मैंने वार्म अप मारा स्क्वाट्स में, खाली रॉड लेके। वैसे लास्ट बार मैं 140 किलो लास्ट किया था, लेकिन आपकी बस की नहीं होगी 140 किलो, 100 जाना भी नहीं मुश्किल होगी। तो मैंने 10-10 की 2 प्लेट लगाई यहाँ पे। तो मैंने स्क्वाट्स मारे यहाँ पे, बार बार सर खुजला रहा था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी शरीर में, ऊपर से लेग जैसी वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने कहा हैवी वेट नहीं लेता, लाइट वेट में जितने स्क्वाट्स निकाल सकता हूँ निकालता हूँ। ज़्यादा स्क्वाट्स भी नहीं मारे मैंने, 10-10 के ही मार रहा था, कि बॉडी को रिलैक्स भी हो सके, रिकवरी भी हो सके। क्योंकि भाई साहब थोड़ी स्मेल बहुत ज़्यादा थी कूड़े की वजह से भी सर दर्द हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। लेकिन डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए था। तो मैंने फिर खाली से फ्रॉग जंप और ये सब मारी, और लेग एक्सटेंशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया। कुल मिला के 3 ही एक्सरसाइज करके मैं घर आ गया। मैं 45 मिनट से भी कम टाइम में घर आ गया था आज। फिर मैंने बाइक को देखा, आप समझ गए होंगे बाइक को देख के मैं क्यों देख रहा हूँ कि बाइक को नीचे रखना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये भी आफत है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले पानी वानी पी के घर के अंदर जाता हूँ। पहले घर में गया, चेहरा वेहरा देखा, पूरा मिट्टी से सन चुके थे, हाथ वाथ सब कुछ सन चुके थे। मेरी हालत देख सकती हो। तो मम्मी यहाँ चीले बना रही थी। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए भी चीले बनाना। मम्मी ने कहा नहीं, तू तो आजकल कंसिस्टेंट डिसिप्लिन कर रहा है तो तू कद्दू खाएगा। मेरी मम्मी अभी भी नाराज़ थी क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए थे। मैंने कोई बात नहीं, नाराज़गी चलेगी, पर मैंने कद्दू खाना कबूल करा। तो फिर हम दोपहर में वापस आए यहाँ पे। जेसीबी वाले भाई का कॉल आया था कि भाई हम कूड़ा उठाने आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए कितना तेज़ी से काम हो रहा है। सुबह कूड़ा निकाला, दिन में ही कूड़ा वापस। ये 12-12:30 बजे का दिन है, जब भी पत्थर गिरा भाई साहब ज़मीन में ऐसी कंपन आई ना भाई साहब, मैं समझ गया बहुत भारी वेट है इसका, बहुत ही भारी ज़्यादा वेट था इस पत्थर का, ठीक है। लेकिन तब भी हम सब ने कोशिश करी। ये हमारे 600 पौधे ट्रक में आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 600 पौधे पूरे भरे पड़े हैं।
ये देखिए 600 पौधे कितने ज़्यादा ला रखे। ये हमारे एक भाई ने गिफ्ट दिया है। हमारे यहाँ पे एक हैंड कांस्टेबल सर है जो हमारे एरिया में ही रहते हैं, तो उन्होंने माल रोड से लाके में पौधे दिए। ये यहाँ पे दिख जाएंगे आपको वीडियो में अभी थोड़ी देर में। तो ये जो खड़ा, ये जो चश्मे वाले भाई खड़े हैं, सर खड़े हैं, इन्होंने ये हमें 600 पौधों का उपहार दिया कि भाई आप बहुत बेहतरीन काम करें। मैंने कहा ना, अगर आप काम करना स्टार्ट करें सही में, लोग आपकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं। और अच्छे काम के लिए हर कोई आगे आना चाहता है, बस हर किसी पे टाइम नहीं होता, किसी की प्रायोरिटी अलग होती है। तो सारे भाई इकट्ठा होने चालू। एक मैसेज आया था ग्रुप में, सिर्फ ही आ जाओ भाई पौधे आगे देखिए करके। देखिए 15 से 20 मिनट के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा भाई यहाँ पे इकट्ठा होते चले गए। ये होता है एकता की बल की ताकत। तभी मैं कहता हूँ कि लोगों से बना के चलना बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। प्यार मोहब्बत से रहो, कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़े में। लेकिन आजकल के बच्चे समझते नहीं हैं, उन्हें तो लड़ाई झगड़ा हवाबाजी करना कूल है। पर बच्चे शेर को सवा शेर मिलता है। जब तुम बदमाशी करोगे तो कल तुम पे भी बड़ा तुमसे कोई मिलेगा, और ये शरीर जो है एक चक्कू के अंदर ढेर हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत से रहो। तो सारे भाई यहाँ इकट्ठा होने के प्लान करने लगे कि कैसे उतारने पौधे। तो सबसे पहले मैं ट्रक वाले भाई को कहा कि ट्रक यहाँ ला के यहाँ पे आके लगा दो। तो ट्रक लगाया, पत्थर को थोड़ा साइड कर रहे थे कि सारा स्पेस बना रहे थे कि हम पहले सोच रहे कॉर्नर की तरफ रखे कि हमने कॉर्नरों में शायद सारे पौधे आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया, कॉर्नरों की तरफ पौधे नहीं आ पाए। तो हमने यहाँ लाइन बनाई। देखिए आप, मैं फाइनली आपको दिख रहा हूँ वीडियो में, मैंने दूसरे भाई को दिया। आज ही मुझे गाना याद आ रहा था, अगर आपने बचपन में प्रेयर में किया होगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके साथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। और लक्ष्य मूवी का भी गाना आता, कदमों से मिलके कदम मिलते हैं, कदमों से कदम मिलते हैं, जब मिलते हैं, ऐसी कुछ गाना था। मैं गाना अलग से नहीं डालता, कोई कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, ना मेरे पे इतना टाइम है कि मैं मीम डालूँ, गाने डालूँ। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे हम उतारने लगे थे। करीबन 600 पौधे थे। पहले हम एक लाइन बना के काम कर रहे थे, लेकिन भाई साहब हमने कहा एक लाइन से तो हो नहीं पाएगा, मैं मेंबर और ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। तो मेंबर आना चालू हो गए थे। पीछे 2 भाई आपको दिख रहे होंगे, उनका भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे करो 2 चैन बनाते हैं। हमने कहा भाई जो भी करना है बस जल्दी करो। 600 पौधे ट्रक खाली करके ट्रक वाले को भी जाना था, क्योंकि आपको पता है ट्रक वालों का टाइम फिक्स होता है, टोल वोल का बड़ा सीन कटता है इन लोगों का। तो हम यहाँ लगातार कंटिन्यूसली कर रहे थे। हम आप सभी को बता दूं, कल संडे है, रविवार है, सुबह 5:45 में अगर आप सब आ सकते हो तो ज़रूर आइए। 600 पौधों का टारगेट है कि मावी हॉस्पिटल के सामने पुश्ते के पल्ली साइड, और इस जगह को हमें पूरे हरियाली बनानी है। इस जगह को हम बस स्टॉप बनाएंगे उन पेरेंट्सों के लिए जो पेरेंट्स हैं दिल्ली पुलिस वाले खड़े होते हैं अपने बच्चों को बस में बिठाने के लिए। तो चलिए, आज विप्लव सर की क्लास थी मैथ की। आज मैं शनिवार को मेरी क्लास नहीं होती शाम के टाइम में, क्योंकि मैं संडे को लेता हूँ ज़्यादातर क्लासेस की। शनिवार को मैं थोड़ा फ्री रखता हूँ अपने आप को कुछ एक्स्ट्रा कामों के लिए, जैसे कि कुछ रसीद टाइप का काम होता है, टीचरों की पेमेंट होती है, सबके लिए मैं सैटरडे को अपना पूरे हफ्ते भर का रिव्यू लेता हूँ। इस वजह से मैं सैटरडे को फ्री रखता हूँ। तो मैं ऊपर गया तो यहाँ बच्चों के पोएम क्लास चली थी। आज क्योंकि सैटरडे है तो आज एक्टिविटी होती है हर सैटरडे। तो सुनिए बच्चों की पोएम। चलिए वापस मैं अपने रूम में आया। ये मेरा रूम है अपना काम करने के लिए। आज से मैंने अपनी डाइट में चेंज लाना चालू किया, क्योंकि मुझे 1 हफ्ता जिम जाते हो चुका है। तो आज खिचड़ी खाई है मैंने। ये हमारे भावेश सर, ये देखिए भावेश सर की मेडल शॉट ट्रॉफी। भाई साहब, भावेश सर की आंखों में प्रॉब्लम थी तो हमें मिलना आया था, लेकिन हम पीपीटी के ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था पीपीटी के ऊपर। तो इस सौर्य हमारे लिए चाय बनाया था कि भैया बैठो मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। मैंने कहा भाई हो तो छोटा ऐसे हो, मेरे जैसा ना हो। ठीक है, तो ये हमारे बॉस बैठे हुए थे। इसके बाद मैं घर की तरफ आया तो मम्मी ने बताया, देखिए तो ये बच्चे को मिठाई का डिब्बा दे के मैंने किस खुशी में, तो एक हमारा स्टूडेंट्स प्रॉपर सीए बन गया है। तो कांग्रेचुलेसन बच्चे को प्रॉपर सीए बनने के लिए। परसों ही रिजल्ट आया था सीए का, तो ये बच्चा प्रॉपर सीए बन गया। बहुत ज़्यादा खुशी होती है हम टीचर्स को भी कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राम राम।